हेलो। कैसे हो आप सब लोग। देखो, जब बच्चा जन्म में आता है तभी हम लोग उनका जन्म पत्रिका लेके जाते हैं, पंडित जी को दिखाते हैं। मतलब बनाते ही ये पहले पंडित जी बनाते हैं, फिर वो बताते हैं कि उस बच्चे को कितने साल में साढ़े साती होगा या फिर मंगल दोष होगा, जो भी है वो बताते हैं। तो लेकिन क्या बच्चा जन्म में आते ही ये सब कैसे पता चलता है? उन्होंने तो कोई भी कर्म नहीं किया है, फिर भी ऐसा कैसे पता चलता है? तो ये सोचने वाली बात है कि इतना इमिजिएटली कैसे हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चा अभी इस जन्म में नया है, नया सोल बन के आया है। लेकिन उनका जो पहले का जन्म है उसके हिसाब से वो जन्म पत्रिका बनता है। उन्होंने जो भी पुण्य किया है, जो भी अच्छे कर्म किए, जो भी बुरे कर्म किए, उस हिसाब से उनका इस जन्म का चार्ट बनता है, जिसमें वो पता चलता है कि उनको पानी से डर है, आग से डर है, या किस चीज़ से वो डरते हैं तो उनको दूर रखो। मतलब कुछ न कुछ ऐसा हादसा उस जन्म में हुआ होता है जिसके वजह से उस बच्चे के मन में वो बात का डर रहता है, और वही डर इस जन्म में कंटिन्यू होता है। तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ें रहते हैं जो जन्म पत्रिका में होते हैं, जो पंडित जी हमें बताते हैं। तो ये जो सारा जो होता है चीज़ें उस बच्चे का पहले जन्म का ही रहता है चार्ट, जो अभी ये इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुआ होता है। तो इसका मतलब यही है कि पुनर्जन्म होता है, मतलब हम लोग जन्म जन्म लेते हैं। तो जन्म जन्म के जो भी हमारे कर्म हैं, देखो हम लोग मरते वक्त कुछ नहीं लेके जाते, खाली हाथ ही जाते हैं। लेकिन हमने जो भी कर्म किया है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। हमको ऐसे लगता है कि नहीं, मैंने बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया। देखो, सिर्फ धन कमाने से कुछ नहीं होता। धन तो चलो कमाने वाले कमाते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स कमाना बहुत ज़रूरी है, पुण्य कमाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब में, कर्म का जो अकाउंट्स है उसमें देखा गया तो पुण्य, ब्लेसिंग्स, ये हमारा प्रॉफिट होता है। और जो बुरा चीज़ हम करते हैं, बुरा सोच, वो सब हमारे लॉसेस रहते हैं, जो हमको फिर नेक्स्ट जन्म में उसका भरपाई करना पड़ता है। इसलिए अगर आपको इस जन्म में अच्छा करना है, अगला जन्म आपको अच्छा चाहिए, या फ्यूचर इस जन्म का ही फ्यूचर, अभी जैसा कलयुग है तो हम लोग बोलते हैं इस जन्म का इसी जन्म में हमको भुगतना पड़ेगा। तो अगर अपने को इस जन्म में फ्यूचर अच्छा करना है तो जो भी प्रेजेंट टेंस में आप एक्शन करोगे, देखो सामने से जो प्रॉब्लम आता है, सिचुएशंस आते हैं, वो तो हमारे पहले जन्म का ही रहता है, या हमारा पहला कर्म का ही जो भी है। लेकिन आप जो उस पे एक्शन पे जो रिएक्शन करते हो वो आपका प्रेजेंट कर्मा डिसाइड करेगा, और उस प्रेजेंट कर्मा से आपका फ्यूचर डेस्टिनी डिसाइड होगा। इसलिए भले कुछ भी सामने से कुछ भी आए, कितना भी बुरा सिचुएशन आए, आप अपने आपको कंट्रोल में रखिए, होश में काम लीजिए, शांति से काम लीजिए, और इंटेंशंस अच्छे रखिए। इंटेंशन अच्छा रख के काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो आपका जो प्रेजेंट कर्मा है वो अच्छा रहेगा, और प्रेजेंट कर्मा की वजह से फ्यूचर लाइफ है जो आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कर्मा मतलब देखो, बिलीव करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते, वो तो अपनी अपनी सोच के हिसाब से है। लेकिन अगर जो कोई बिलीव करता है तो हमको अपने कर्मा पे ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं। देखो, सिर्फ करना ही नहीं है, लेकिन सोच भी बहुत मैटर करता है। आप क्या सोचते हो, किसके बारे में कितना बुरा सोचते हो कि अच्छा सोचते हो। क्योंकि आप अगर किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, भले सामने वाला व्यक्ति या सिचुएशन कैसे भी हो, आप अगर अच्छा ही सोच रहे हो तो आपके साथ तो अच्छा ही होना है। क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, सब उसको हम लोग ये नहीं चैलेंज नहीं कर सकते, वैसे लॉ ऑफ कर्मा भी वैसे ही है। आप जो करोगे, आप जितना अच्छा करोगे, आपको उतना अच्छा ही मिलेगा। हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है तो हम बोलते हैं, अरे भगवान, मुझे क्यों ऐसा सज़ा मिल रहा है, मैंने क्या किया है। अभी देखो, मेरा खुद का शादी हुआ है, शादी होके मुझे 10 साल हुआ, लेकिन मुझे अभी तक बच्चे नहीं हुए। तो अगर मुझे बच्चे नहीं हुए तो मैं उसका सारा ब्लेम अपने ऊपर ही रखती हूँ कि शायद मैंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं किसी और को ब्लेम नहीं करती हूँ। मैं मेरा डेस्टिनी, मतलब कुछ किसी और को, हस्बैंड को या घर वालों को, किसी को ब्लेम करके मतलब ही नहीं है। नहीं, मुझे खुद को ऐसा ब्लेम करना है कि मेरी वजह से, ठीक है मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं
कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जो भी कर्म है मैं अभी अच्छे ही कर्म रखूँ, ताकि मुझे कुछ तो अच्छा मिले। और कभी कभी ऐसे लोग रहते हैं जिनको बहुत अच्छा मिलता है, सब अच्छा ही मिलता है, सब बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, पहले पहले अच्छा किया है, इसके लिए उनको सब बहुत इजीली मिल रहा है, उनका लाइफ बहुत इजी होता है। जैसे जन्म पत्रिका भी किसी किसी लोगों का बहुत अच्छा पत्रिका बनता है, इतना अच्छा पत्रिका रहता है कि पंडित जी भी बोलते हैं कि ये बहुत बच्चा लकी है, मतलब आप लोग घर वालों को भी बहुत अच्छा लक लेके आएगा। ऐसे सब बताते हैं, अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, क्योंकि वो जो सोल है वो पहले जन्म में बहुत अच्छा काम किया उस सोल ने, तो उनको इस जन्म में उनको बहुत अच्छा फल मिलना है। तो वैसे डिपेंड है कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलना है, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलना है। सिर्फ अगर बुरा सिचुएशन आ रहा है तो अब बस आपको हिम्मत रखना है, आपको प्रे करना है, आपको भगवान को याद करना है कि मुझे शक्ति दीजिए, मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा ही होना चाहिए, मतलब मैं शक्ति से करूँ, शांति से करूँ और अच्छा करूँ, ताकि मेरे को और कुछ बुरा कर्म ऐड ना हो, ऐसे मुझे सोचना है। मुझे मतलब अपने को ब्लेसिंग्स काउंट करना है, अच्छा कर्म, कि मैं किसी की बद्दुआ ना लूँ, किसी का कर्ज ना लूँ, क्योंकि दूसरे का हम लोग कर्ज लेते, बद्दुआ लेते तो उससे अपना लाइफ बिगड़ जाता है। तो हमको बद्दुआ नहीं लेना, हमको अच्छा ही सोचना, अच्छा ही बोलना है, क्योंकि हम अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे तो वो हमारे वाइब्रेशंस इतने लोगों तक अच्छा पहुँचेगा, तो सामने से भी हमको अच्छा ही मिलेगा। आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे, आप गाली दोगे किसी को, तो सामने वाला इंसान चुप नहीं बैठेगा, वो आपको दो गाली देगा। तो आपको क्यों दूसरे का सुनना है, बुरा क्यों लेना है? नहीं, हमको अच्छा ही लेना, हमको बुरा सोचना ही नहीं ना, बुरा करना है। क्यों? क्योंकि हमको हमारा जो लाइफ है वो अच्छा रखना है। हम अगर अच्छे रहेंगे तो हम खुद के लिए अच्छा रहना है हमको। थोड़ा मतलब इसमें हम लोग को थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ता है, क्योंकि खुद के लिए अच्छा रहना है। अगर मैं आज अच्छा रहूँगी, अच्छे से सबके साथ रिलेशन निभाऊँगी, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में मेरा जो प्रेजेंट में मेरा कर्म अच्छा ही बनेगा और उसकी वजह से मेरा फ्यूचर का डेस्टिनी भी अच्छा होगा। तो मतलब मेरा कर्म कैसा करना है, कैसा रखना है, वो मेरे हाथ में डिसाइडेड है, डिपेंड है, किसी और के हाथ में है ही नहीं। तो मैं किसी को ब्लेम करना मुझे बनता ही नहीं। देखो मैं अभी भी होप्स कर रही हूँ कि चलो आज नहीं तो कल मुझे तो बच्चे होने ही हैं, तो मैं यही उम्मीद पे हूँ। उम्मीद रखो और अच्छा कर्म करते जाओ, क्योंकि हर एक बात, भले जॉब हो, शादी हो, बच्चे हो, घर हो, हर एक जो भी बनना हो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम से होता है, जैसे जैसे हमारे नसीब ने लिखा है। तो लेकिन हम लोग कोशिश ज़रूर करते रहेंगे, कोशिश करने वालों की तो हार नहीं होती, कोशिश करते रहो। ऐसा ऐसा नहीं कि आज कोशिश किया कल इमीडिएटली मिल गया, नहीं, समय लगता है, लेकिन समय पर होता है। जब जब जो जो समय पे लिखा है ना, उस समय पे होना ही है। बस आप इतना याद रखो कि कर्म अपने अच्छे रखना है, बस अच्छे कर्म रखना है। देखो मैं भी अभी अभी सब मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे भी पता नहीं था कि मैं जो कर्म कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं कुछ भी करने के पहले, कुछ एक्शन क्या कुछ सोचने के भी पहले मैं 2-3 बार वापस सोचती हूँ, अरे मैं सोच रही हूँ कुछ गलत है क्या। मतलब हम लोग हमारी सोच को फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें से अच्छा सोच, ना ही खुद के बारे में कुछ बुरा सोचो, ना ही दूसरे के बारे में। देखो खुद के बारे में भी बुरा क्यों सोचना है, खुद के बारे में भी अच्छा सोचो। तो अपना खुद के भी अच्छा सोचोगे तो वो भी अच्छा ही बनेगा। मैं अगर सोचूंगी नहीं नहीं मुझे तो जॉब मिलना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, नहीं मिलेगा, तो वैसे होगा। इंस्टेड ऐसा सोचो कि नहीं मुझे बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। तो सामने वालों के लिए भी आप अच्छा ही सोचो, नहीं ये भले सामने वालों में 10 बुराई है तो आप बुराई मत देखो उनका, वो जो एक अच्छा ही है वो देखो और वैसा रिलेशन निभाते जाओ। तो कैसे हमारे रिलेशंस भी सबके साथ अच्छे रहेंगे, हमारे कर्म भी अच्छे रहेंगे। तो हम जब सोते हैं ना तो एक चैन भरी नींद आती है कि चलो मैंने आज सबके साथ अच्छे से बिहेव किया। देखो हम लोग कभी किसी से झगड़ा करते हैं ना, तो उस दिन हमको नींद भी चैन से नहीं आती, और सुबह भी उठते हैं ना हम लोग चिड़चिड़ होकर उठते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए खुद की शांति के लिए आप दूसरों के साथ अच्छे से रहो, और अपना खुद के डेस्टिनी, अच्छा डेस्टिनी बनाने के लिए करंट कर्मा जो है उसको हम अच्छे से करेंगे। पहले का जो हुआ सो हुआ, उसका तो हमको सामने फेस करना ही है, लेकिन फेस करते वक्त भी जो आपका रिएक्शन होगा वो अच्छा ही रखो, ताकि फ्यूचर हमारा अच्छा बने। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे।
अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।